अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त से खजूर के हलवे की रेसिपी, जिससे आज हम लड्डू भी बनाकर तैयार करेंगे। इस हलवे के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो खजूर, और यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध। अब मैं क्या करूँगी, इन खजूरों को, जो थोड़ी सी मैंने नरम वाली खजूरें ली हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठी भी होती हैं और इस हलवे में हम बिल्कुल भी शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ज़्यादा इस हलवे को हम इसी खजूर की मदद से मीठा करेंगे, इसलिए थोड़ी सी नरम या मैंने पकी हुई खजूरें ली हैं और मैंने इनके बीच में से सीड्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। और इस तरह से अब मैं इनको एक ब्लेंडर में डाल के 1 कप दूध के साथ ग्राइंड कर लूँगी, ताकि इनका बहुत अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है। तो ये हलवा देसी घी में बहुत शानदार बनता है और जब आप इसे देसी घी में बनाते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो या आप इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे ली है सूजी। सूजी की भी अगेन बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आपको पता है। इसमें आयरन का बड़ा रिच कंटेंट मौजूद होता है, आपके नर्वस सिस्टम को बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके लिए बेशुमार एनर्जी बूस्टर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें शामिल होते हैं। तो ये बच्चों की और अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भून रही हूँ। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको भूना है, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो गया और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। तब मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया है, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। बस इसको आपने जलाना नहीं है, आँच को बिल्कुल लो रखना है, जितना लो आप कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो होती है इन हलवों में, लेकिन इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही शानदार और लाजवाब बन के तैयार होते हैं। देखिए खजूर जो है वो मैंने पीस लिया था और अब वो मैं इस सूजी के साथ शामिल करूँगी और मज़ीद 1 कप दूध और डालूँगी, ताकि जो हमारी सूजी है वो भी थोड़ी सी फूल जाए और बहुत आराम के साथ इसका हलवा तैयार हो सके। खजूर आपको पता है सुन्नत रसूल भी है और इसके अलावा आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत शानदार है। बहुत बड़ा कंटेंट इसमें फ़ाइबर का मौजूद होता है, बहुत रिच होती है फ़ाइबर में। तो ये अपनी डाइट का हिस्सा इसको ज़रूर बनाइए, ख़ुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए। ख़ास तौर पे जो मैं लड्डू बनाऊंगी वो आप बनाकर रख लीजिए बहुत सारे, और फिर सुबह नाश्ते में उनका इस्तेमाल कीजिए। जो बच्चे सुबह नाश्ता करना पसंद नहीं करते हैं उनको आप दूध के साथ एक लड्डू दे दीजिए बादाम के साथ। आप यकीन माने कि वो सारा दिन थकावट महसूस नहीं करेंगे और पूरा दिन जो है वो उनकी बॉडी में एनर्जी बाकी रहेगी। आप इस्तेमाल करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए, और आप देखें हल्की आंच पे ही ये हलवा पूरा तैयार होगा, कहीं पर भी आंच तेज़ नहीं होगी। अब इस हलवे को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और इसकी ये शक्ल हो गई है। इसने जो है वो कढ़ाई का पेंदा जो है वो छोड़ दिया है और घी इसका जो है वो अलहदा होने लगा है। बस अब इस लेवल पे आप समझ जाइए कि आपका हलवा जो है वो रेडी है सर्व होने के लिए। अच्छा, मैंने इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं डाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने पकी हुई खजूरें ली हैं, जिसकी वजह से ये हलवा जो है ये ऑलरेडी बहुत मीठा है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप थोड़ी सी शुगर, वो भी ब्राउन शुगर, ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। तो बस अब थोड़ा सा मैं इसको और भूनूंगी और इसका जो ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तब ये हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा सर्व होने के लिए। अब मैं इसको एक सर्विंग डिश में सर्व कर रही हूँ। देखें बहुत ज़बरदस्त और बहुत यमी लग रहा है, और अगर आप यहाँ होते तो आपको पता चलता है कि कितनी शानदार सी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हलवा है। आप इसको दिन में किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, और मज़े की बात ये कि इसको बना कर रख लीजिए, कई दिन तक ये महफूज रहता है, ऐसे ही ख़राब नहीं होता। आप चाहे फ्रिज में रखें या इसको एलुमिनियम फॉइल से कवर करके किसी एयर टाइट जार में रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से नट्स वगैरह डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने इसमें चांदी का वर्क लगा दिया है ताकि ये मज़ीद टेम्पटिंग लगे, और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी हलवे का थोड़ा सा पोर्शन मैंने बचा के रख लिया था, ये देखिए कुछ मैंने डिश में सर्व कर दिया था और कुछ मैंने यहाँ पे रख लिया है, और मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन लिया और उसकी गोल सी बॉल बना ली और आपका लड्डू रेडी हो गया। ना कुछ डालने की ज़रूरत है, बहुत आराम से इसका शेप जो है वो भी तैयार हो गया है। बस सिर्फ आप इसको सर्कल में मूव करेंगे हाथों को और इसकी जो है शेप है बहुत अच्छी सी राउंड राउंड सी बन जाएगी और ये आपका लड्डू रेडी हो गया। ये बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, उनको बड़ा टेम्पटिंग लगता है। यहाँ पर मैंने देख लें कि डेसिकेटेड कोकोनट या पिसा हुआ नारियल ले लिया है और उसके अंदर मैं इसको कोट कर रही हूँ।
नारियल भी एक कुदरती चीज़ है और आपको पता है कि आप इसको ग़िज़ा में शामिल करेंगे तो इसके फ़वाइद भी आपको हासिल होंगे। और इसमें कोट करने की वजह ये भी है कि ये ऊपर से इसका जो, क्योंकि इसमें घी या तेल ज़्यादा होता है, तो ऊपर से जब आप इसको नारियल में कोट करेंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और आपको इसको हैंडल करने में आसानी होगी और उठाकर खाने में भी जो है वो चिपचिपा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इसको इस तरह से गोल गोल बनाकर और डेसिकेटेड कोकोनट या पिसे हुए नारियल में इस तरीके से कोट कर लूँगी। ये देखें, मैं आपको एक और बनाकर बता रही हूँ, बहुत आसानी से ये कोट हो जाएगा और इस पे जो नारियल आप लगाएंगे वो अलहदा भी नहीं होगा। बस आप चाहें तो इसको इसी तरह सर्व कर दें, चाहें तो इसके ऊपर एक बादाम लगा दें ताकि जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी बढ़ जाए और ये देखने में भी अच्छे लगें। ये देखें, हमारे लड्डुओं की फ़ाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं, ईज़ी टू हैंडल होते हैं। बहुत सारे बनाकर आप किसी कंटेनर में रख लीजिए और सुबह में नाश्ते में दूध के साथ खाइए। आपको इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।